दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा अर्स एकेडमी की वेबसाइट पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम आपको जैसा कि YouTube चैनल पर मैंने उस दिन बताया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों आज हम आपको कुछ सवाल बताएंगे औसत से दोस्तों कि आप किस तरीके से औसत सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का भी और वीडियो डालना है, लेकिन एग्जाम की दृष्टिकोण से मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा टॉपिक सब में से पढ़ा दिया जाए और फिर हम आपको रिपीट कराते हैं। दोस्तों आइए देखिए, आज हम सबसे पहले संख्याओं के औसत के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत में आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन देगा दोस्तों कि प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, 113 पूर्ण संख्या। जैसा कि आपको मालूम है पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे होती है? 0 से। तो चाहे पूर्ण संख्या कहे, चाहे सम संख्या कहे, चाहे विषम संख्या, चाहे प्राकृतिक संख्या, अभाज्य और भाज्य को छोड़कर कुछ भी कहे, तो पहली संख्या 0 और अंतिम संख्या 113। भाई पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, इसलिए हम 0 ले लेंगे। अगर सम संख्या की बात करता है तो पहली सम संख्या 2 होती है। विषम की बात करता है तो पहली विषम संख्या 1। प्राकृतिक संख्या कहता है तो उसकी शुरुआत 1 से होती है दोस्तों। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो 113 लिखा है 113 नहीं होगा दोस्तों, 112 होगा। चूंकि जो संख्या 0 से शुरू होती है वह क्या होती है, अगर 113 करा तो 112 पे ही 13 हो जाएगी। जैसे 5 संख्या लेना हो पूर्ण संख्या की तो पहली संख्या 0 होगी, अंतिम क्या होगी 4, तो एक संख्या पहले ही हो जाती है। इसी कारण पहली संख्या और अंतिम संख्या 113 ना लेके 112 ही लिया जाएगा। अगर 1 से शुरू होता तब 113 लेते दोस्तों। पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा कर दीजिए, तो जोड़ेंगे 0 उतना ही रहेगा। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। प्रथम 113 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो कभी कभी इसी में से योग ज्ञात करने के लिए कहा जाता है दोस्तों। और पिछली बार सीरियल मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंग ज्ञात करिए। तो आइए दोस्तों इसी औसत में हम क्या करेंगे, योग भी निकालना बता देंगे। अब आपको मालूम है कि अगर किसी संख्या का औसत मालूम हो जाए, अगर संख्या से गुणा कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है? योग मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन एक दिया गया है, पिछली बार सीरियल में पूछा गया था यह क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं की पूर्ण संख्याओं की योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए पहली संख्या 0 और अंतिम संख्या 110 ही होगी दोस्तों। जोड़ के इसको आधा करोगे 110 और इसमें गुणा किससे करोगे? 111 से। औसत में संख्या से गुणा करने पर क्या मिलता है? योग। लिख लीजिए कि योग निकालना हो
तो औसत में संख्या से गुणा कर देते हैं। तो हमें मालूम है दोस्तों 110 0 110 जोड़े 110 होगा, 110 का आधा कितना हो जाएगा 55। तो इकाई का अंक यहाँ 5 है, यहाँ इकाई का अंक 1 है, तो 5 एक कम 5 इकाई का अंक हो गया। अगर आपसे योग पूछा जाता तो 55 एक कम 55, 55 एक कम 55 5 60, 55 एक कम 55 6 61, 6105 होता। और इकाई का अंक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ सीजीएल, इसके पहले 2018 के पहले जो पेपर 2018 का सीजीएल मेंस का पेपर था उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो अब आपको ध्यान रखना है आगे कि और सारी संख्याओं का इसमें औसत निकालना है। अभी देखो मैंने इसमें योग भी निकालना बता दिया दोस्तों। जैसे अभी कह देता कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, अभी आपको ध्यान रखना है इसका औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा पहली संख्या प्राकृतिक 1 होती है, यहाँ अंतिम 60 दोनों पर जोड़कर आधा 60 31 का आधा कितना होता है 30.5 होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप तुरंत पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर क्या करें औसत निकाल लें। कभी कभी आपसे कह देगा कि प्रथम 25 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको लगाने के लिए अगर सम संख्या कहता है तो जितनी यहाँ दी गई है संख्या उसमें एक जोड़ दिया करिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कभी भी प्रथम की बात करता है सम संख्याओं की और बीच उससे बात करता है तो जो पहली सम संख्या और जो अंतिम सम संख्या होगी उसको दोनों को जोड़कर क्या कर देना आप आधा कर देना और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर ये देख लीजिए सम संख्याओं का हो गया, यही विषम संख्या का कह देता कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है कि प्रथम 31, तो फिर अगर विषम की बात करता है अगर 31 है तो यही 31 ही आंसर हो जाएगा, 35 है तो 35 ही, 40 है तो 40 है। लेकिन अगर सम की कहता है तो उसमें एक जोड़ दोगे जितनी संख्या रहेगा। बाकी नियम निकालने का तरीका मैंने बता दिया है कि जो पहली संख्या होगी जो अंतिम संख्या होगी उसको दोनों जोड़कर आधा कर देंगे। अब थोड़ा नियम से देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 25 सम संख्या कहाँ से तक में मिलेंगी 1 से 50 तक में, क्योंकि 1 से 50 में सारी संख्याएं सम तो होंगी नहीं, 25 सम होंगी 25 भी सम होंगी। माने यहाँ 25 है तो 25 दूनी 50 कर दीजिएगा, 31 है तो 31 दूनी 62 जो भी दिया रहेगा। अब पहली सम संख्या यहाँ पर 2 और अंतिम 50 दोनों को जोड़कर आधा करो, 50 2 52 का आधा 26 ही आया दोस्तों की कुछ और आया। तो यह तो नियम मैं बता ही चुका हूँ आपको। और आगे देख लीजिए, अब जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक कभी कभी या 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया था पूर्णांक वाला, क्या है ध्यान दीजिएगा इसको दोस्तों।
दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप लोग हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि जितने अधिक से अधिक लोग बढ़ेंगे उतनी जल्दी मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों का लाइव क्लास लूँगा दोस्तों। और आप लोगों का जो भी पेपर रहेगा 10 दिन पहले उसी पेपर के दृष्टिकोण से आपको पेपर भी सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। अब आपको ध्यान देना है कि जैसे अभी मैंने कहा कि प्रथम प्राकृतिक पूर्णांक पूर्णांक वाला, जैसे कहा जाए -12 से लेकर -38 तक की सभी पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो अभी आपने देखा कि पहली संख्या -12 है और अंतिम वाली 38, दोनों को जोड़कर आधा करना है। तो यहाँ माइनस और प्लस है तो आपको क्या करना है, यहाँ दिया गया है पूर्णांकों दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहली और अंतिम संख्या जोड़कर आधा करना है। लगाए नहीं थे भाई। हाँ?